देखिए, जैसे हमको मालूम है कि जल का अपना एक महत्व है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, और जिस प्रकार के आगे हमको संकट दिखाई दे रहे हैं, उसमें जल की उपलब्धता, जल का उपयोग और उसमें जो आने वाली कमी है, इसको अगर हम आज ही विचार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य ये बहुत ही, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अंधकारमय है। तो हमने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी योजनाएं पिछले 8 से 9 साल में बनाई भी हैं। 2 साल की हमने द्विवार्षीय जल प्रबंधन योजना पर भी काम किया। उन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर अब इस जो जल गोष्ठी है, इसको प्रधानमंत्री जी ने भी अमृत जल क्रांति ये नाम दिया है। तो उस अमृत जल क्रांति के अंतर्गत अभी भी काम करना जो शेष है, 10 विभागों की ये गोष्ठी हमारी है। उसके अंदर पानी की प्राप्ति जो हमको हो रही है, उसमें जहाँ जहाँ अड़चनें और कैसे उसको ठीक किया जाए, खास करके जो हमारे प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और हमारा जो शेयरिंग है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी है, राजस्थान के साथ भी है, पंजाब के साथ है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी विचार सब हुआ है। फिर उस पानी का कैसे हम ज़्यादा ज़्यादा संग्रह कर सकें, पानी की रिचार्जिंग करके ज़मीन के अंदर पानी को ज़्यादा ज़्यादा कैसे भेज सकें, क्योंकि ज़मीन में पानी जितना रिचार्जिंग होती है, अभी उसका दोहन ज़्यादा हो रहा है। पानी का जो डिप्लेशन है, उसका जो लेवल है बहुत नीचे जा रहा है। जो पानी हम उपयोग करते हैं, उस पानी को दोबारा से प्रोसेस करके और उसको रीयूज़ करने के लिए उसके प्रबंध क्या क्या किए जाएँ। एग्रीकल्चर में फसलों में पानी का उपयोग कैसे एक सिस्टमेटिक ढंग से हो, कम कैसे कर सकें, खास करके धान के अंदर जो हमने योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो DSR की हैं और चाहे मेरा पानी मेरी विरासत है, उसमें धान की बुआई कम करके डाइवर्सिफाइड करके फसलों को उगाएं और उनका बिक्री, उनकी मार्केटिंग, इसकी व्यवस्था करें। तो ऐसे मल्टीपल इश्यूज़ हैं। उन सब विषयों पर एक चिंतन मंथन आज सारा दिन चला है, कल भी सारा दिन चलेगा, और फिर उसमें से अपना अपना विभाग जो आज कुछ विचार कर रहे हैं उसकी फाइनल योजनाएं बनाएंगे। उसके अंदर कितना खर्च आएगा, बजट का प्रबंध कहाँ से होगा, ताकि हम अगले 1-2 साल इसके ऊपर पूरा काम करके कम से कम 2025 तक हम इस पर काम करके और पानी की आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर सकें। क्योंकि पानी बनाया नहीं जा सकता, जितना है उतना है, आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती आवश्यकता के चैलेंज को स्वीकार करके और हमने ये योजना जो बनानी शुरू की, इसके लिए सेमिनार है और बहुत अच्छा सेमिनार चल रहा है। किसानों को यह कहा है कि जैसे पिछले साल 2 सालों में लगभग 1.5 लाख एकड़ और धान की बिजाई कम की गई है, इसको और बढ़ाया जाए। DSR डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि उसमें पानी की बचत होती है। माइक्रो इरिगेशन का एरिया कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर इंसेंटिव्स भी हम दे रहे हैं, और उसकी अवेयरनेस अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, उस अवेयरनेस को हम करेंगे। और अवेयरनेस के साथ जो इंसेंटिव सब मिला करके, और पानी की चिंता वास्तव में आम आदमी को तो है, लेकिन जो छोटा किसान है, जो जिसकी आजीविका है खेती के ऊपर है, तो वो उसकी चिंता उतनी नहीं होती है। हम उसको कंपनसेट करके उससे भी पानी कम उपयोग इसका आह्वान करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जितनी सफलता हमको मिली है, हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी प्रशंसा सर्वदूर। हमारा चाहे वो केंद्रीय वाटर जो हमारा डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री जी या अन्य जो संस्थाएँ हैं, उन सब ने इसकी प्रशंसा की कि हरियाणा में पानी का काम अच्छा हो रहा है। हमारी जो पॉन्ड अथॉरिटी है वो भी इस पर काम कर रही है। लगभग 18,000 तालाब उनको रेनोवेट करना है। हमारा जो इरिगेशन का चैनलाइजेशन सिस्टम है, उस पर भी 2,500 करोड़ रुपए की 3 साल पहले हमने योजना बनाई थी, खास करके वेस्टर्न यमुना कैनाल की। वो भी काफ़ी मात्रा में पूरा हो चुका है। अब उसमें और अगले 1 साल के अंदर मैं समझता हूँ पूरा काम उसका हो जाएगा। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग केवल राजनीतिक तौर पर सोचेंगे और 5 साल की चिंता करेंगे तो मैं समझता हूँ समाज का भला नहीं कर रहे हैं। अगर कोई राजनीति के साथ साथ अगर यानी लंबी समय का विचार करेगा और एक स्पोक्समैन के नाते एक अगले भविष्य में क्या होने वाला है उसकी चिंता अगर नहीं करता, तो वास्तव में राजनीति भी करने का उसको अधिकार नहीं है। राजनीति करें अपने भविष्य की चिंता, अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता, ये अगर नहीं करेंगे तो फिर केवल जिसको आलोचना के लिए आलोचना करना ये शोभा देता नहीं है। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ऐसे जो कंसर्न हैं, जो भविष्य के लिए जनता के सामने लाने चाहिए, जनता का भी सहयोग हम मांगते हैं और हमने बहुत विषयों में मांगा भी है सहयोग, उसमें सफलता मिली है। उदाहरण के लिए मैं आपको कहता हूँ, आज से 8 साल पहले जब हमने शासन संभाला था, हरियाणा की जनता में बहुत गांव ऐसे लोग थे जो बिजली का बिल न भरना इसी को अपना सम्मान मानते थे, इसी को सोचते थे कि बहुत बड़ा विषय हम कर रहे हैं। हमने झोली फैला के बिल मांगे। आज हरियाणा में 6500-6600 गांव हैं, उसके अंदर 5600 गांव में 24 घंटे बिजली जा रही है। हमारे लाइन लॉस जो 34% थे वो कम होकर के 14% आ गए हैं। तो जनता मानती है, ऐसा नहीं कि नहीं। ऐसी जनता को भ्रष्टाचार के विषयों पर जब हम जागरूक करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ हमारे
भ्रष्टाचार जो है हमारे उसके ऊपर हो रहा है, उसमें भी सख्त कदम उठाते तो वो जनता मानती है। आखिर हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई तो उसमें भी कुछ लोगों ने विरोध किया, बाद में उन्होंने मान लिया। अभी हमने जो ये ई टेंडरिंग की बात की, उस ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत कुछ लोगों ने विरोध किया। आज सारी जनता, सारे हरियाणा के लोग सब मान गए हैं। तो इस नाते से मीटर बाहर निकालने की जो बात हमारे स्पीकर साहब कह रहे हैं कि उसी समय हमने जब ये कहा था कि बिजली हम 24 घंटे देंगे, ये 5 चीज़ें करनी हैं, उसमें सबसे कठिन काम था मीटर को बाहर लगवाना। आज मेरा ख्याल है 90% लोगों ने अपने मीटर बाहर लगवाए, कहीं कोई समस्या नहीं आई है। तो जनता को अगर साथ लेके चलते हैं, समझाते हैं, अपील करते हैं तो जनता रिस्पॉन्ड करती है।